मुंबई वालों ने दे दिया है आरसीबी को धोखा। 2024 के आईपीएल से बाहर होंगे कैमरन ग्रीन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यश तिवारी। आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1121वां एपिसोड। आज 15 दिसंबर की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल के हवाले से दिन भर की 10 बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर हम परोसेंगे, तो एंड तक दोस्तों वीडियो को जरूर देखना, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना। 2023 के आईपीएल के बाद से ही दोस्तों, चाहे 2024 का आईपीएल हो, नीलामी हो, ट्रेडिंग हो, रिटेंशन हो, तमाम रिपोर्ट, खबरें, न्यूज, फैक्ट्स, अपडेट्स हर रोज सबसे पहले हम आपकी स्क्रीन पर परोसते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कीजिए, सब्सक्राइब बटन नीचे है फटाफट हिट कीजिए और बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी खबर के साथ। तो ये रिपोर्ट आ रही है दोस्तों इंडियन प्रीमियर लीग के नए टाइटल स्पॉन्सर के हवाले से। कल मैंने आपको बताया था कि किस तरह से बीसीसीआई ने इनविटेशन डाल दी है नए टाइटल स्पॉन्सर्स के टेंडर के लिए। अब दोस्तों एक बड़ी रिपोर्ट आई है, अडानी ग्रुप, अमेजॉन और फेसबुक, ये तीन बड़ी कंपनियां भी आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सरशिप के राइट्स के लिए इंटरेस्टेड है। आपको बता दूं दोस्तों कि राइट नाउ टाटा के पास राइट्स हैं और कुछ खबरें ऐसी आ रही है कि टाटा राइट टू मैच कार्ड के जरिए आने वाले 5 सालों के लिए अपनी जो टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट्स है उसको बढ़ा सकता है। लेकिन अगर टाटा नहीं बढ़ाता है देन भैया जो बड़ी कंपनियां यहाँ पर लाइन में लगी हुई है उसमें अडानी का नाम है। तो अगर अडानी जीतता है तो अगले आईपीएल 2025 में उसका नाम अडानी आईपीएल हो जाएगा। अगर अमेजॉन जीतता है तो अमेजॉन आईपीएल हो जाएगा और अगर फेसबुक जीतता है तो फेसबुक आईपीएल हो जाएगा। देखते हैं क्या होता है दोस्तों, आपके हिसाब से किस कंपनी को मिलना चाहिए नया टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट आईपीएल का? कमेंट बॉक्स नीचे अपनी राय लिखकर बताना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, दूसरी बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम ने सभी को चौंका दिया। आईपीएल नीलामी में अभी 5 दिन का समय है, लेकिन आरसीबी की टीम ने अपना पहला कैंप लगा लिया है। डोमेस्टिक खिलाड़ियों के साथ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम ने बेंगलोर में अपना कैंप लगाया है, जिसमें वो सारे प्लेयर्स जो इस समय कहीं भी इंटरनेशनल क्रिकेट या फिर डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं और आरसीबी की टीम का हिस्सा है वो शामिल है। हालांकि दोस्तों आपको बता दूं कि मेनली आरसीबी ने ये जो कैंप और जो प्रैक्टिस कैंप लगाया था, जो ट्रायल कैंप लगाया था, वो आईपीएल नीलामी से पहले कुछ खिलाड़ियों के ट्रायल्स के लिए था। अभी नाम डिस्क्लोज नहीं हुए हैं, लेकिन आरसीबी ने कुछ प्लेयर्स को नीलामी से तुरंत पहले ट्रायल्स के लिए बुलाया था ताकि एक बार उनकी स्किल्स की जांच की जा सके। अब देखते हैं दोस्तों वो कौन कौन से प्लेयर्स थे। रिपोर्टेडली भारत के कई अनकैप्ड प्लेयर्स आरसीबी के ट्रायल और प्रैक्टिस कैंप का हिस्सा थे। किस पर बोली लगाएगी आरसीबी नीलामी में, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि अभी की स्थिति में तस्वीरें सिर्फ आरसीबी के कैंप की ही आई है। कई सारी टीमें कैंप लगा रही है, ट्रायल कैंप लगा रही है। लखनऊ वालों ने भी लखनऊ में ट्रायल कैंप लगाया था, लेकिन तस्वीरें आउट नहीं हुई थी। आरसीबी वालों की हो गई है तो लाइक बनता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये जो खबर है और ये जो तस्वीर है ये हमने हमारे टेलीग्राम पेज पर पहले ही डाल दी थी, कल ही अपडेट कर दी थी। मैंने अपने टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। नीलामी के दिन नीलामी की लाइव कवरेज हमारे टेलीग्राम पेज पर चलेगी। कौन कहां कब क्यों बिका, कितने में बिका, किसने क्यों खरीदा, किसने क्यों छोड़ा, सब बताएंगे भैया नीलामी के दिन। तो लाइव अपडेट नीलामी की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, फटाफट चले जाइए टेलीग्राम पर, परिवार का हिस्सा बन जाइए, क्योंकि एक एक अपडेट सबसे पहले देंगे। 65,000 लोग ज्वाइन कर चुके हैं, आप भी फ्री में ज्वाइन होंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब तीसरी बड़ी रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो गौतम गंभीर के विरोध के बावजूद भी केकेआर ने अपना नया कप्तान घोषित कर दिया है। श्रेयस अय्यर कलकत्ते की टीम के नए कप्तान होने वाले हैं। गौतम गंभीर लगातार नीतीश राणा को ही अगले साल कप्तानी कराना चाहते थे। गौतम गंभीर ने रीजन ये रखा था, रिसेंटली गौतम गंभीर इनके मेंटर भी बने, आपको बता दूं, उन्होंने रीजन ये रखा था कि श्रेयस अय्यर इंजरी प्रोन प्लेयर से और हो सकता है आईपीएल के दौरान वो इंजर्ड और हो जाए, अभी तक वो 100% फिट नहीं है। दैट्स वाई गंभीर चाहते थे कि नीतीश राणा ही कंटिन्यू करें, लेकिन गंभीर के इस दावे और इस बात को खारिज कर दिया केकेआर के, माफ कीजिए, मैनेजमेंट ने, और नया कप्तान श्रेयस अय्यर ही होंगे। आपके हिसाब से किसे होना चाहिए था नया कप्तान? क्या श्रेयस अय्यर सही विकल्प है या नीतीश राणा ही अच्छे थे? अपनी राय, सब कुछ कारण नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, चौथी बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात कर लेते हैं। तो ये खबर आ रही है दोस्तों मोहम्मद शमी के हवाले से। दरअसल दोस्तों मोहम्मद शमी इस समय एंकल इंजरी से स्ट्रगल कर रहे हैं और शमी को लेकर बड़ी खबर यह है कि साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज से वो बाहर हो सकते हैं। लेकिन बड़ी खबर ये नहीं है कि वो साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज से बाहर होंगे, बड़ी खबर यह है कि आईपीएल के लिए भी वो डाउटफुल कहे जा रहे हैं। दरअसल
जो आईपीएल है उसको तुरंत बाद T20 वर्ल्ड कप है। अभी तक बीसीसीआई ये तय नहीं कर पाया है कि T20 वर्ल्ड कप में भारत का कप्तान, भारत की प्लेइंग 11 कैसी रहेगी, क्या 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप जैसी रहेगी या बदलाव होगा, और शमी जो कि प्राइम फॉर्म में इस समय है उनकी जगह रहेगी या नहीं रहेगी। और ऐसी स्थिति में इन्हें जो इंजरी हुई है और आईपीएल से इनका बाहर होना अच्छे संकेत नहीं है भैया भारत के लिए। देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है। अगर इनकी इंजरी थोड़ी सी बढ़ती है, अगर सर्जरी टाइप की नौबत आ जाती है तो आईपीएल से भी बाहर हो जाएंगे शामी और वर्ल्ड कप की रेस से भी बाहर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, पांचवी बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात कर लेते हैं। तो वाईकॉम के सीईओ अनिल जयराज ने कल एक बहुत बड़ा रेवल्यूशन किया, बहुत बड़ी बात कही आईपीएल 2023 की व्यूअरशिप को लेकर। 2023 का आईपीएल जियो पर आया था, जियो की पेरेंट कंपनी वाईकॉम है, और इनके सीईओ अनिल जयराज जी बोल रहे हैं कि इन्होंने पिछले साल 449 मिलियन व्यूअरशिप को जियो सिनेमा पर क्लॉक्ड कर लिया था। मतलब लगभग 44 करोड़ लोगों ने जो है जियो सिनेमा पर जाकर आईपीएल मैचों को देखा था। यह सचमुच अद्भुत है उनके हिसाब से कि एक जमाने में कल्पना टीवी को लेकर नहीं की जाती थी कि टीवी पर इतने लोग देख लेंगे, लेकिन ऑनलाइन के जमाने में आप एक एक व्यक्ति जो आ रहा है, एक एक व्यूअर की डिटेल ले सकते हैं और करेक्ट आंकड़ा बता सकते हैं। एंड दैट्स वाई दोस्तों जियो का यह आंकड़ा बताता है कि टीवी का साइज छोटा होता जा रहा है और अब टीवी की जगह आईपीएल मैचों को फोन पर ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं लोग देखना। अब ऐसा क्यों हो रहा है ये तो आप बता सकते हो, आप बताओ ना कमेंट बॉक्स में, आप टीवी पर देखोगे आईपीएल या फिर फोन पर देखोगे? पिछले साल 2023 में आपने कहां पर देखा आईपीएल? कमेंट बॉक्स नीचे अपनी राय लिखकर बताइए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, छठवीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात कर लेते हैं। तो ये खबर आ रही है बीसीसीआई के हवाले से। बीसीसीआई ने महेंद्र सिंह धोनी के फैंस को एक बड़ी खुशखबरी दे दी है, क्योंकि धोनी की नंबर 7 की जर्सी को बीसीसीआई ने रिटायर कर दिया है और महेंद्र सिंह धोनी को ट्रिब्यूट देने के लिए ऐसा किया गया है। आपको बता दूं इससे पहले नंबर 10 की जो सचिन तेंदुलकर की जर्सी थी उसको भी रिटायर किया गया था, और सचिन के बाद धोनी दूसरे ऐसे प्लेयर है जिनकी जर्सी को रिटायर किया गया है। अब इसके क्या मायने, क्या मतलब है वो भी समझ लीजिए। आने वाले समय कोई भी प्लेयर, कोई भी इंडियन प्लेयर नंबर 7 की जर्सी पहनकर मैदान में इंटरनेशनली टीम इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। हाँ, आप आईपीएल में अपनी टीमों के हवाले से कुछ भी जर्सी पहन सकते हो, लेकिन अगर आपको ब्लू जर्सी पहननी है, टीम इंडिया की जर्सी पहननी है T20 ओडीआई और टेस्ट क्रिकेट में, आप नंबर 7 और नंबर 10 नहीं पहन सकते। बेशक दोस्तों बीसीसीआई को भी पता है कि हिंदुस्तान में कई बड़े कैप्टन आए और गए हैं, लेकिन अगर अंतरराष्ट्रीय लेवल पर T20 ट्रॉफी हो, T20 वर्ल्ड कप हो, माफ कीजिए ओडीआई वर्ल्ड कप हो, चैंपियंस ट्रॉफी हो, ये तीनों आईसीसी की ट्रॉफी एक साथ महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में टीम इंडिया ने जीती थी, और इसीलिए ये फैसला जो है वो बीसीसीआई ने लिया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, सातवीं बड़ी रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो क्या मुंबई की टीम ने दे दिया है आरसीबी को बहुत बड़ा गच्चा? जी हाँ, ट्रेडिंग हुई थी, रिटेंशन के बाद एक बड़ी ट्रेडिंग हुई थी जिसमें कैमरन ग्रीन को कैश रेट के जरिए 17.5 करोड़ रुपए में आरसीबी ने खरीदा था, मुंबई इंडियंस की टीम ने बेच दिया था। उस समय सवाल उठे थे कि यार हार्दिक पांड्या को लेने के लिए मुंबई वालों ने ये फैसला उठाया, लेकिन अब जो खबर आई है वो सचमुच इंटरेस्टिंग है, सचमुच हैरान करने वाली है। कैमरन ग्रीन ने रिवील किया है कि उन्हें स्टेज 2 का क्रॉनिक किडनी डिसीज है, मतलब गंभीर किडनी की समस्या है। अगर ये समस्या बढ़ जाती है तो वो क्रिकेट खेलने लायक क्या, उनकी जीवन मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम हो जाएगी, उनके जीवन का समय भी कम हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में रिसेंटली पाकिस्तान वाली जो सीरीज ऑस्ट्रेलिया की चल रही थी उसमें भी उन्होंने अपना नाम इस गंभीर बीमारी के चलते वापस लिया था। हालांकि ये जन्मजात बीमारी है, लेकिन भैया इसका पता अब लगा है पूरी दुनिया को। और ऐसी स्थिति में क्या मुंबई वालों को पहले से ये पता था? दैट्स वाई शायद मुंबई वालों ने इन्हें ट्रेड कर दिया और आरसीबी वालों को बताया नहीं होगा। 17.5 करोड़ रुपए देकर आरसीबी वाले तो अब फंस गए भैया। आरसीबी वालों को समझ नहीं आ रहा है कि अब कैमरन ग्रीन का करें क्या, क्योंकि अगर ये कंडीशन कंटिन्यू रहती है तो हो सकता है कि आईपीएल तक भी कैमरन ग्रीन खेलने की स्थिति में ना आ पाए, और ऐसी स्थिति में भैया 17.5 करोड़ रुपए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर वालों के पानी में चले जाएंगे। आज की कंडीशन में दोस्तों आरसीबी की टीम कैमरन ग्रीन को रिलीज नहीं कर सकती है। अब नीलामी में उन्हें जितना पर्स है उसको लेकर जाना पड़ेगा। ट्रेडिंग में अब कैमरन ग्रीन को किसी और टीम में ट्रेड भी आप नहीं करा सकते। नीलामी में जितना पर्स है उतना तो ठीक है, अगर कैमरन ग्रीन आईपीएल के टाइम अनअवेलेबल होते हैं तो उनकी रिप्लेसमेंट आप बुला सकते हो, लेकिन भैया जो वो पैसे हैं 17.5 करोड़ रुपए बेसिकली वो नीलामी से पहले आरसीबी वालों के फंस गए हैं। और रिपोर्टेडली मुंबई वालों को ये कहानी पहले से पता थी, इसीलिए उन्होंने कैमरन ग्रीन को जाने दिया। तो ये भी इस तरह की स्थिति भी हो जाती है भाई आईपीएल में। देखो यार आईपीएल अनिश्चितताओं का खेल है, या सारी प्रिडिक्शन सारी बातें फेल है और इसीलिए ये सब कुछ हुआ है। बाकी देखते हैं भैया इसकी कैमरन
कैमरन ग्रीन की सारी अपडेट हम टेलीग्राम पर देते रहेंगे। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दी है, फटाफट जाकर ज्वाइन कर लो। क्या खेल पाएंगे, नहीं खेल पाएंगे, आगे क्या स्थिति है, सब बताएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 8वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात कर लेते हैं। तो इंडिया साउथ अफ्रीका T20 सीरीज के हवाले से बड़ी रिपोर्ट है। 1-1 के साथ टीम इंडिया ने सीरीज को लेवल कर लिया है, टाई कर दिया है। लास्ट जो T20 हुआ था कल, उसमें टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका की जो टीम है उसको 106 रनों से हरा दिया और उसके बाद ये सीरीज 1-1 से बराबरी पर हो गई। जो पहला T20 मैच था वो पानी में धुल गया था, अदरवाइज इस सीरीज का नतीजा 100% निकलता। लेकिन हाँ, यहाँ से ये पता लगता है कि हमारे जो T20 का जो खेमा है वो अच्छी तरीके से तैयारी में बैठा हुआ है और रिंकू सिंह, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनकी जगह तो कंफर्म है T20 वर्ल्ड कप में सीरीज के बाद। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 9वीं बड़ी रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो अब ओडीआई सीरीज की बारी है। 17 दिसंबर से साउथ अफ्रीका के साथ भारत ओडीआई सीरीज खेलने वाला है। 1:30 बजे से ओडीआई सीरीज के ये मैच है। 17 तारीख को पहला ओडीआई मैच शुरू होगा और वांडरर्स स्टेडियम जोहानिसबर्ग में ये मैच जो है वो खेला जाएगा। देखते हैं क्या होता है, क्योंकि बरसात के चांसेस इस ओडीआई मैच में भी बताए जा रहे हैं। मेरे हिसाब से पर्टिकुलरली भैया इनको ओडीआई सीरीज साउथ अफ्रीका के साथ रखनी ही नहीं थी, क्योंकि आपको T20 वर्ल्ड कप खेलना है। आप 3 मैचों की T20 सीरीज से क्या निकाल लोगे भाई? आप 5 या 7 मैचों की T20 सीरीज रख लेते, एक भी ओडीआई मैच नहीं रखते, तो कम से कम खिलाड़ियों की प्रैक्टिस तो होती। ओडीआई वर्ल्ड कप अभी अभी निपटा है, ओडीआई सीरीज रखने का कोई मतलब नहीं है। बड़े बड़े ओडीआई प्लेयर सारे रेस्ट पर बैठे हुए हैं दोनों टीमों के, तो कोई मतलब नहीं निकलता। ओडीआई सीरीज का रखिए तो देखेंगे, मजा तो आते ही है भैया इंडिया के प्लेयर्स को देखने में। आगे बढ़ते हैं, 10वीं बड़ी रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो जो टेस्ट सीरीज होने वाली है साउथ अफ्रीका के साथ, उसको लेकर बड़ी अपडेट है। बबूमा और रबाडा ने अपना पहला प्रेप कैंप जो साउथ अफ्रीका का लगा था इस टेस्ट सीरीज से पहले, उसको मिस कर दिया है। नॉर्जी तो ऑलरेडी बाहर है, रबाडा को हील निगल है, तो रबाडा भी इस टेस्ट सीरीज से बाहर हो सकते हैं। देखते हैं बबूमा पर्सनल रीजन के चलते बाहर हुए हैं, वो आ पाते हैं या नहीं। मतलब जो 3 बड़े प्लेयर हैं साउथ अफ्रीका की टेस्ट टीम के, उनके खेलने पर सवाल है। नॉर्जी तो खेल ही नहीं रहे हैं, रबाडा के भी चांसेस बहुत कम है। यार देखो, ये बहुत हो गया है अब इंटरनेशनल क्रिकेट में। जब आईपीएल होता है सारे प्लेयर फिट फाट होकर आ जाते हैं, कूद फांद के आ जाते हैं हिंदुस्तान। जब T20 या ओडीआई वर्ल्ड कप होता है सारे प्लेयर जैसे तैसे अपने आप को फिट कर कर खेल लेते हैं। लेकिन जब ये बायलैटरल सीरीज कराने का मेरे को तो कोई मतलब समझ नहीं आया। जब भी बायलैटरल सीरीज होती है, कोई ना कोई रेस्ट पर होता है, कोई ना कोई छुट्टी पर होता है, कोई ना कोई चोटिल बैठा होता है। तो भैया जब आप ये सीरीज कराने का मतलब क्या निकला? जब आपके रबाडा भी नहीं खेल रहे, इधर से इंडिया के भी कई बड़े प्लेयर्स रेस्ट कर रहे हैं सारे, तो मेरे हिसाब से, और फिर एंड मौके पर जब ये बड़े बड़े टूर्नामेंट होते हैं तो सारे प्लेयर्स को फिर एंड मौके पर फिट किया जाता है, जल्दी जल्दी फिट हो जाओ, हमें बड़ी सीरीज खेलनी है। एंड यहीं से टीमें फिर एंड में जाकर गच्चा खाती हैं। तो साउथ अफ्रीका के साथ जो हो रहा है वो सही नहीं है मेरे हिसाब से। यदि दिन भर की 10 बड़ी खबरें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करना, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दी है। नीलामी की लाइव अपडेट चलेगी, आपको मजा आ जाएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो अपने हर एक आईपीएल फैन के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट करके बेल आइकन दबाओ।